हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रोमेट्री सिस्टम चैप्टर। तो ये HP 1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का है सिलेबस के अंदर। ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रोमेट्री सिस्टम, बाकी के जो सिस्टम है जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये सब जो चैप्टर थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब स्टार्ट करें इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि स्किन के बारे में जानेंगे, स्किन की लेयर्स के बारे में जानेंगे, उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। आपको पता होगा, एक तो ऑयल ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको हम लोग सीबेशियस ग्लैंड भी बोलते हैं, सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है। और एक होता है हमारा स्वेट ग्लैंड। ये दो ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है। ये दो ग्लैंड्स पढ़ लेंगे। ठीक है। एंड फिर हम लोग सेंस रिसेप्टर जो होते हैं स्किन के अंदर वो सब आते हैं, हेयर्स आते हैं, नेल्स आते हैं। फिर हमारा जो मेन है वो स्किन आता है। तो ये सब चीजें हैं जो इंटेगोमेट्री सिस्टम में आते हैं, जो जो मैंने बताया। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इंटेगोमेट्रिक सिस्टम कंपोज्ड ऑफ। इंटेगोमेट्रिक सिस्टम कंपोज्ड ऑफ किससे? जैसे हेयर। ठीक है। हेयर भी हमारा इंटेगोमेट्रिक सिस्टम में आता है। स्किन, स्किन भी हमारा इंटेगोमेट्रिक सिस्टम में आता है। फिर नेल्स, ये भी हमारा इंटेगोमेट्रिक सिस्टम में आता है। ये इसकी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे इस सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है। और ये सब आगे वाले हायर स्टडीज में आएंगे। और बात करूँ ऑयल, स्वेट ग्लैंड, ये सब इसमें आ जाते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड, इनको क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड। स्किन से एसोसिएटेड ग्लैंड है ये। अब सेंसरी रिसेप्टर, स्किन के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर, जो टच रिसेप्टर, ये सब वो सब वो सब इसमें आते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन के बारे में जानते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में पढ़ते हैं कि स्किन में ना दो लेयर्स पाए जाते हैं मेनली। स्किन अगर बोला, अगर वाइवा में पूछते हैं कि स्किन के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो दो लेयर्स पाए जाते हैं। पहला आता है डर्मिस, पहला आता है एपिडर्मिस एंड दूसरा आता है डर्मिस। ठीक है। ये एपिडर्मिस और ये डर्मिस, ये दो लेयर कंसिस्ट करता है और बनाता है स्किन को। हाइपोडर्मिस स्किन का पार्ट नहीं है, याद रखना। कंफ्यूजन होता है कि हाइपोडर्मिस स्किन का पार्ट है कि नहीं। तो हाइपोडर्मिस स्किन का पार्ट नहीं होता है, ये स्किन के अंदर कंसिडर नहीं करता। ये स्किन के नीचे वाला पार्ट है जिसको हम लोग सब क्यूटेनियस बोलते हैं, सब क्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। ठीक है। ये याद रखना, सबक्यूटेनियस लेयर हाइपोडर्मिस को बोलते हैं। और ये जो हमारा एपिडर्मिस डर्मिस, ये दोनों को मिला करके हम लोग किस क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्यूटेनियस लेयर। ठीक है। जो एपिडर्मिस और डर्मिस को मिला करके बोलते हैं उसको बोलते हैं क्यूटेनियस लेयर। और जो हाइपोडर्मिस को मिला करके बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ये सबक्यूटेनियस लेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों बीच का डिफरेंस, आपको ये चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा क्या है? लिखा क्या है? द स्किन इज ये क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, जिसको क्यूटेनियस ये क्या करता है? ऑफ कोर्स ये आपको ध्यान रखना है कि स्किन करता क्या है। हमारे जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है उसकी आउटर लेयर, आउटर लेयर जो किससे बनती है? ये हमारे स्किन के कारण ही बन पाती है। जो आउटर एक्सटर्नल सरफेस का प्रोटेक्शन है वो कौन करता है? स्किन करता है। और स्किन इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन। ये जो स्किन है हमारा, ये स्किन क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है। याद रखना, लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन है। और ये पूरे वेट का 60% कवर करता है, पूरे टोटल बॉडी वेट का 60% कवर करता है। टोटल वेट का हमारा 7% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके। अब बात करते हैं, अगर वेट में देखेंगे तो ये 4.5 to 5 kg होता है। ओके। स्टार्ट करें। तो इसके पास दो मेन लेयर्स होती है जो मैंने अभी बताया, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस में क्या आएगा? एपिडर्मिस किससे बनता है? एपिथीलियल टिश्यू। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू से बना रहता है। और ये जो डर्मिस वाला पार्ट है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। अब होता क्या है? ये एपिथेलियल टिश्यू ये वो होता है ए वेस्कुलर। ए वेस्कुलर मीन्स अगर इसमें कट लग गया, इफ कट, अगर कट लग गया तो नो ब्लीडिंग, नो ब्लीडिंग। ठीक है। नो ब्लीडिंग, इतना ध्यान रखना है आपको। अगर कट कर दिया गया है तो कोई ब्लीडिंग नहीं आएगा। अब होता क्या है ना, ये यहां पर पढ़ लिया। एपिडर्मिस क्या होता है? ये देखो, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता क्या है? एपिडर्मिस होता है कि ये एक तो एपिथेलियल टिश्यू से बना रहता है, प्लस वो ए वेस्कुलर है। अगर कट लगा तो कोई ब्लीडिंग नहीं है। डर्मिस क्या है? हमारा वेस्कुलर पार्ट है। अगर इसमें इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, अगर इसमें कट लगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस है, मीन्स होते ही है कंफर्म अगर कट लगा तो इसमें। ठीक है। तो ये चीज था स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन में।
अब बात करते हैं हम लोग हाइपोडर्मिस के बारे में। हाइपोडर्मिस ऑल्दो ये स्किन के मतलब डर्मिस के नीचे आता है, लेकिन ये स्किन का पार्ट नहीं होता। ठीक है, स्किन का पार्ट नहीं होता, ये सबक्यूटेनियस लेयर कहलाता है, दूसरा नाम इसका सबक्यूटेनियस लेयर है। और ये डिफरेंस वाई वाई ये सब में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन में भी आपको लिख के आना है। ठीक है, और सबक्यूटेनियस लेयर में पाया क्या क्या जाता है, देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में हम लोग को पाया क्या जाता है, फैट्स पाए जाते हैं। फैट्स बोल लो, ब्लड वेसल्स बोल लो, एडिपोज टिश्यूज बोल लो, ये सब पाए जाते हैं ये सबक्यूटेनियस लेयर्स में। तो फैट्स होते हैं, लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं जो स्किन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये आपको कमेंट में लिख के आना है बिना देखे, ये आपको लिखना है। ठीक है, फ्रॉम इनर मोस्ट, ये क्या है पता है, ये लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस है। लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस मींस इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट, आपको ना कमेंट में लिख के आना है, इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट लेयर आपको कमेंट में लिखना है कि लेयर्स ऑफ स्किन। ये जो लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस आपको इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटम, कॉर्नियम, लूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और बेसिले। तो ये वाला जो ये लेयर है आपको कमेंट में लिखना है फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। ये आपने पहले भी पढ़ा है, और ये डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर ही ये पांचों लेयर प्रेजेंट होती है। ये वाला पार्ट है हमारा डर्मिस, ये जो मेन पार्ट है बड़ा वाला, जिसके अंदर ग्लैंड, नर्व, ब्लड वेसल सब प्रेजेंट होता है। और ये वाला होता है हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर, यहाँ पर फैट्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या होता है, हम लोग ने देखा अभी, एपिथेलियल टिश्यू का बना रहता है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का बना रहता है ये हमारा, और ये एवेस्कुलर होता है, एवेस्कुलर, एवेस्कुलर। अब बात करते हैं ये, अब इसका कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या है, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में ये वर्ड आना चाहिए, अगर स्किन के बारे में पूछा तो ये एपिडर्मिस का ये डेफिनेशन है, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो एपिथेलियम है, आपको मैंने बोला एपिथेलियल टिश्यू है एपिडर्मिस, तो एपिथेलियम तो आएगा, कौन सा एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम मींस फ्लैट सेल्स होते हैं, पतले सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स का बना हुआ रहता है। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर का इसका मतलब होता है मल्टी लेयर। मल्टी लेयर होना जरूरी है क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट ऑर्गन है, प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अगर कुछ भी वियर एंड टीयर होता है तो ये झेल लेता है, मल्टी लेयर है ना, तो अगर कुछ लेयर भी स्लग ऑफ हो गए तो कोई टेंशन नहीं, तो ये मल्टी लेयर होना जरूरी है। ठीक है, पता चला क्यों मल्टी लेयर है। ठीक है, आपको पता होगा कौन सा भी सरफेस अगर आउटर मोस्ट एनवायरमेंट में कनेक्टेड है तो वो मल्टी लेयर है, कहीं भी आपने देखा होगा, जैसे माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर मल्टी लेयर है। ठीक है, बहुत सारी जगह मल्टी लेयर है। फिर ये हमारा, ये और भी जगह बहुत सारे मल्टी लेयर, ब्रोंकस में भी ये बहुत मल्टी लेयर्ड है। फिर ये हमारा, ये एक तो ये स्किन में मल्टी लेयर्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बना रहता है। और ये स्पेशलाइज्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है, इसमें होता है केराटिन। केराटिन एक टफ फाइब्रस प्रोटीन होता है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। एक तो सेल को ये डेड सेल कर देता है, डेड बना देता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेड सेल्स होते हैं, ये वाले जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, बट ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ना एपिडर्मिस में देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, उन लेयर्स में ये सेल्स पाए जाते हैं, ये चारों सेल्स, ये आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल सेल्स बोलते हैं। जिस पहला आता है केराटिनोसाइट्स, फिर आता है मेलेनोसाइट्स, और फिर आता है इंट्रा एपिडर्मल मैक्रोफेजेस मींस लैंगरहैंस सेल्स। तो मेन है केराटिनोसाइट्स जो 90% ऑफ एपिडर्मल सेल्स, इसके इसके एपिडर्मिस के सेल्स को क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स। तो मोस्टली जो अबंडेंट एपिडर्मल सेल्स होते हैं इन चारों में से, तो वो होते हैं केराटिनोसाइट्स, 90% ये होते हैं। ये ऑलमोस्ट 8% होते हैं, स्लाइड्स में लिखा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 8% होते हैं। और ये जो इंट्रा एपिडर्मल मैक्रोफेजेस है, जिसको लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं, ये भी वाइवा में पूछा जाता है। इसका फंक्शन है मैक्रोफेजेस, स्किन के मैक्रोफेजेस से इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करने का काम करते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम से। ये मीन्स क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया ये सब स्किन में आ गए तो वो क्या करते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब।
और टेक्टाइल एपिथेलियम मींस मार्कर सेल्स। मार्कर सेल्स क्या करते हैं, ये टच सेंसेशन में हेल्प करते हैं। जो भी स्किन को आपको टच करता है तो आपको फील होता है कि वो टच किया है, तो ये इसके कारण होता है, मार्कर सेल्स के कारण, जो क्या होता है टच सेंसेशन में हेल्प करता है, टच सेंसेशन में हेल्प करता है। तो ये चार मेन सेल है स्किन के अंदर जो प्रेजेंट होता है। एक है केराटिनोसाइट्स, केराटिन वाला, एक है मेलेनोसाइट्स जो मेलेनिन पिगमेंट रिलीज करेगा, और एक मैक्रोफेजेस, लैंगरहैंस भी बोलते हैं, जो किल करेगा वायरस इस सबको, और एक होते हैं मार्कल सेल्स जो टेक्टाइल सेंसेशन में हेल्प करते हैं, टच सेंसेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थे एपिडर्मिस के चार मेन लेयर। अब बात करते हैं हम लोग केराटिनोसाइट्स के बारे में। 90% ऑफ एपिडर्मल सेल्स होते हैं केराटिन प्रोटीन यूज ये बनाते हैं, और ये केराटिन प्रोटीन टफ फाइब्रस होते हैं और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं अगेंस्ट एब्रेज, कुछ भी एब्रेशन होता है, हीट हो गया, माइक्रोब्स हो गया, केमिकल्स हो गए, उन सबसे ये बचाने का काम करता है ये केराटिन प्रोटीन, बहुत मजबूत होता है। ठीक है, ये केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं लेमिनार ग्रेन्यूल्स विच एक्ट एज अ बैरियर टू द स्किन। तो ये ग्रेन्यूल्स भी एक रिलीज करते हैं, लेमिनार ग्रेन्यूल्स, जो क्या करते हैं, बैरियर टू द स्किन। अब बात करते हैं मेलानोसाइट्स की। तो मेलानोसाइट्स क्या होते हैं, 8% ऑफ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन। और ये मेलानिन का दो फंक्शन है, याद रखना, ये दो फंक्शन, एक तो यूवी लाइट से बचाता है हम लोग को, मीन्स स्किन कैंसर से बचाता है, स्किन कैंसर से बचाता है। ठीक है, यूवी लाइट से प्रोटेक्शन मतलब स्किन को कैंसर से बचाता है। अब मेलानिन का दूसरा एग्जांपल है ब्राउन पिगमेंट। ब्राउन ब्लैक पिगमेंट मींस स्किन के कलरेशन में हेल्प करता है, स्किन के कलरेशन में हेल्प करता है। आपको पता होगा जो ब्राउन से ब्लैकिश जो स्किन का कलर आता है वो मेलेनिन पिगमेंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो ब्राउन ब्लैक पिगमेंट की तरह भी काम करता है, प्लस ये यूवी लाइट से बचाता है। ठीक है, स्किन को कलरेशन करता है, ये आपको ध्यान रखना, मेलेनिन ये मेलेनोसाइट्स सिक्रीट करते हैं। 8% ऑफ टोटल एपिडर्मल सेल्स। देखो, ये जो यूवी लाइट से हमारा डीएनए डैमेज हो पाता है, डीएनए मतलब डैमेज हो जाता है, तो वो डैमेज से बचाता है, और डीएनए डैमेज मतलब कैंसर होने के चांसेस, तो कैंसर से बचाता है ये मेलेनिन पिगमेंट। अब बात करते हैं आगे, ये दो सेल्स हो गए। अब बात करते हैं लैंगरहैंस की, जो क्या बोलते हैं, अगेन मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं, और जो भी इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, जो भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स ये सब आ गए हैं स्किन में, तो वो क्या करते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं। बात करते हैं टेक्टाइल एपिथेलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कल सेल्स। मार्कल सेल्स सबसे लीस्ट इन नंबर होते हैं। पहली बात, ये डिपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, ऑफ कोर्स डिपेस्ट लेयर जो हमारा हम लोग ने पढ़ा है, कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, डीपेस्ट लेयर मीन स्ट्रेटम बेसले, स्ट्रेटम बेसले, बेसले सबसे नीचे वाला लेयर होता है। ठीक है, आपको ये होमवर्क दिया, ठीक है, बेसले सबसे नीचे वाला लेयर होता है, और ये करता क्या है, ये उस लेयर में प्रेजेंट होता है डीपेस्ट, जो एपिडर्मिस का सबसे नीचे वाला पार्ट है, वहां पर ये सेल्स पाए जाते हैं, और ये टच सेंसेशन में हेल्प करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और टच सेंसेशन में हेल्प करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इतना ही था ये, बाकी जो हम लोग ये देखो, ये डायग्राम रहा केराटिनोसाइट्स का, ये आपको बना के नहीं आना, बस रफली से एक आउटलाइन उसका ध्यान रख लो, और की एग्जाम में, क्योंकि एचपी का एग्जाम है उसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको डायग्राम आना चाहिए, इसलिए एक रफली सा ध्यान रखो, ये आपको डायग्राम ये ध्यान रखना है, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सेल्स के बारे में, लेयर्स के बारे में जानेंगे कि लेयर्स क्या होते हैं। लेयर्स मतलब, जैसे कि मैं अगर बात करूं, लेयर्स, ये स्किन एपिडर्मिस के लेयर्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ये लूसिडम, तो ये रहे इनके लेयर्स, 5 लेयर्स है टोटल, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और बाकी चले जो पढ़े हैं वो रिवाइज कर लेते हैं पहला, और इसका जितना भी पढ़ा है उतना नोट्स बना लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, तो पूरा एक रिवाइज करते हैं, चलो बताता हूँ रिवाइज करके, स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने पढ़ा क्या पूरे वीडियो में अभी तक, आपको ध्यान क्या रखना है कि पहला है कि ये हमारा इंटेगुमेट्री सिस्टम, इंटेगुमेट्री जो सिस्टम है उसके अंदर ना तीन चीज, मतलब बहुत सारी चीजें पाई जाती है। एक तो स्किन जो मेन हम लोग पढ़ेंगे, हेयर्स, नेल्स, और होता है हमारा स्किन ये सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर, और एक होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंसरी, ये सेंसरी रिसेप्टर्स, और क्या होता है बताओ जरा कमेंट्स में। और एक ये होता है हमारा ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड जहां पर ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेन इसके बारे में। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, ये इंटेगोमेट्री सिस्टम यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी चीज,
इंटेगोमेट्री सिस्टम में हम लोग बात करेंगे अभी स्किन के बारे में। स्किन के अंदर ना दो लेयर्स पाई जाती है। एक होता है हाइपोडर्मिस, सॉरी हाइपोडर्मिस नहीं होगा, हाइपोडर्मिस नहीं होगा, एक होगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और एक होता है डर्मिस। ये दो लेयर आते हैं स्किन के अंदर, और एक अलग सा लेयर होता है डर्मिस के नीचे होता है जिसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर रफली सा रिवाइज कर रहे हैं, और ये दोनों को मिला करके हम लोग कौन से लेयर बोलते हैं? क्यूटेनियस लेयर, क्यूटेनियस लेयर। ठीक है, ध्यान से समझते रहो, राइटिंग नहीं समझता रहेगा लेकिन बाकी चीजें ये समझेगा। क्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, क्लियर। अब फिर हम लोग ने बात किया था एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस के अंदर 4 सेल्स के बारे में बात किया। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस 4 सेल से बना रहता है, केराटिनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स और केराटिनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स और बताओ ये हमारा, एक तो मेलानिन पिगमेंट, केराटिन पिगमेंट, और एक ये मैक्रोफेजेस जिसको लैंगरहैंस सेल्स भी बोलते हैं, लैंगरहैंस सेल्स, और एक होता है टच सेंसेशन में मार्कल सेल्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 सेल्स मेन पाए जाते हैं। केराटिन वाला केराटिन प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ये मेलानोसाइट्स मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट जो स्किन कलरेशन और यूवी लाइट से बचाता है। और लैंगरहैंस सेल्स यूवी लाइट से क्या बचाता है? यूवी लाइट से बचाया मतलब स्किन कैंसर से बचाता है। और लैंगरहैंस सेल्स की अगर बात करूं तो इसमें पाया जाता है, लैंगरहैंस सेल्स में ये हमारे मैक्रोफेजेस जो बैक्टीरिया ये सब से बचाते हैं, माइक्रोब से बचाते हैं। मार्कर सेल्स टच सेंसेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, रिवाइज भी हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा हम लोग ने पढ़ा। लेयर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।